आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ जॉब्स अपडेट एंड एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, मेरा नाम है इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पाकिस्तान में नर्सिंग का स्कोप क्या है, इस पर कंप्लीट डिटेल के साथ बात होगी। नर्सिस की सैलरी कितनी होती है, यानी आप लोग अगर आप लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में आ जाता है और आप लोग नर्सिस में एडमिशन ले लेते हैं, इसके बाद आप लोगों की जो ड्यूटी शुरू होगी नर्सिस की, उसके वाले से बात करेंगे कि नर्सिस की सैलरी कितनी होती है, नर्स की ड्यूटी कैसी होती है, ड्यूटी कब करनी होती है और नर्स का स्केल कितना होता है, नर्सिंग के बाद क्या कर सकते हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बात करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुंच सकें। तो जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान में नर्सिंग का जो स्कोप है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। काफ़ी स्टूडेंट हर साल BS नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं जी। पूरी दुनिया में तो इसका स्कोप है ही, अब इसका जो स्कोप है वो पाकिस्तान में भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है, क्योंकि पहले नर्सिंग सिर्फ एज ए डिप्लोमा के तौर पर करवाई जाती थी, 2 साल का डिप्लोमा होता था। लेकिन अब जो है पाकिस्तान नर्सिंग का जो है स्कोप ज़्यादा होने की वजह से इसको एक कंप्लीट BS की डिग्री का दर्जा दे दिया गया है। जिस तरह बाकी डिग्रीज हैं BS की, इसको भी BS का जो है वो दर्जा मिल गया है, इसको भी BS में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जी पाकिस्तान में नर्सिस का स्कोप, और इसके बाद बात करेंगे नर्सिस की सैलरी कितनी होती है। तो नर्स का स्कोप काफ़ी है पाकिस्तान में। हर साल जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी नर्सिंग में अप्लाई करते हैं और फिर अपना कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं अब एज ए गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। गवर्नमेंट सेक्टर में भी BS नर्सिंग का स्कोप काफ़ी हाई है और प्राइवेट सेक्टर में भी इसका स्कोप काफ़ी हाई है, और इसकी सैलरी ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्सिंग की जो सैलरी है वो कितनी है जी। BS नर्सिंग की जो सैलरी है वो जो गवर्नमेंट सेक्टर में है वो 50,000 से लेकर 70,000 के दरमियान तक होती है। ये स्टार्टिंग सैलरी होती है BS नर्सिंग के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि फिर उनको नर्सिंग की जॉब मिलती है। तो इसके बाद वो सैलरी इनकी बढ़ती भी रहती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं जी नर्स की जो है ड्यूटी कहाँ पर होती है। नर्स की जो ड्यूटी होती है वो एमरजेंसी वार्ड में लगाई जाती है, सरकारी हॉस्पिटल्स में या OPDs में लगाई जाती है, या फिर डॉक्टरों के साथ भी नर्स की ड्यूटी लगा दी जाती है। तो इसके बाद बात करते हैं जी नर्स का जो है वो स्केल कितना होता है। नर्स जब आप ड्यूटी पर नर्सिंग एज ए नर्स का कैरियर अख्तियार करते हैं तो इसका आप लोगों को जो है पे स्केल कितना दिया जाता है, आप लोगों का स्केल क्या होता है। तो ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि नर्स का जो स्केल है वो 16 स्केल होता है। 16 स्केल में आप लोगों को जॉब मिलती है, और इसके बाद फिर आपका जो है स्केल वो रिवाइज होकर प्रमोट होकर आपका जो स्केल है वो आप लोगों को 17 स्केल दिया जाता है, जो कि डॉक्टर के स्केल के बिल्कुल बराबर होता है। इसलिए जो लोग हैं आजकल ज़्यादा नर्सिंग को तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि इसका जो स्केल है वो डॉक्टर्स की स्केल के बराबर होता है। तो इस तरह से एक किस्म के आप डॉक्टर ही कहलाए जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट के नर्सिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं। BS नर्सिंग करने के बाद और क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग BS नर्सिंग करने के बाद आप लोग जॉब भी कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप इसके लिए अप्लाई करके आप लोगों को जॉब मिल सकती है, और प्राइवेट सेक्टर में भी। गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों को जो सैलरी पैकेज है वो 50,000 से 70,000 के दरमियान होता है, और जो सरकारी सेक्टर वो जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें इसका जो है वो सैलरी पैकेज थोड़ा सा हाई होता है, वो 70,000 से लेकर 90,000 की रेंज तक आप लोगों को सैलरी दी जाती है नर्सिस की। तो इसके बाद आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि BS नर्सिंग करने के बाद आप लोग जो है वो MSN भी कर सकते हैं, मास्टर इन नर्सिंग भी आप लोग कर सकते हैं। उसका क्या बेनिफिट है, MSN करने के बाद आप लोगों की एक स्पेशलाइजेशन डिग्री होती है। वो करने के बाद आप लोग किसी भी नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन में आप लोग BS नर्सिंग के जो डिग्री है वो कर सकते हैं, BSN स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो उसके बाद आप लोग किसी भी ये जो इनके जो सरकारी नर्सिंग के कॉलेजेस होते हैं उसके हेड लग सकते हैं, आप लोग जो है वो उसके प्रिंसिपल बन सकते हैं। तो इसका ये भी एक बेनिफिट होता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त आप लोगों तक पहुँच सकें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आप लोग मेरे चैनल के ऊपर जुड़े रहे
रहेगा, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को नर्सिस की मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जी, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नई इस तरह की आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सकें। ये मेरे चैनल के ऊपर पहले भी BS नर्सिंग की वीडियोज़ पड़ी हैं, अब तो आप लोग देख सकते हैं। पिछले साल के मेरिट्स, मेडल लिस्ट, गज़ल लिस्ट के हवाले से है। ये मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर वीडियोज़ में बताया गया है मेरिट, इसका मेरिट कहाँ तक जाएगा, महाना वजीफ़ा भी मिलता है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स दोनों को। तो गज़ल लिस्ट के वाले से यहाँ पर कंप्लीट डिटेल के साथ मेरे चैनल के ऊपर इन्फॉर्मेशन पड़ी है, तो आप लोग मेरे चैनल को विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।